एक बार की बात है। एक शहर में राजू नाम का एक बड़ा ही शातिर चोर रहता था। उसने पूरे शहर में आतंक मचाकर रखा हुआ था। कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है जब राजू चोर रात के वक्त एक घर में घुस गया। घर में बहुत सारे गहने और पैसे चुरा लिए। अरे, यहां तो बड़ा ही माल है। इस बार मैंने बड़ा सही हाथ मारा है। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। चोर सब सामान एक बड़े से बैग में भरकर भागने लगता है कि तभी घर की सारी लाइट चली जाती है। पीछे से आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए आते हैं। चोर को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहां से और कैसे भागे। ये सामान यही रख दो और यहां से भागने की कोशिश भी मत करना। बोला, आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया तो तुम क्या चीज हो। चाकू निकालकर रीना के गले पर रख देता है। बाबूजी, मां, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। चोर बोला, अब चुपचाप दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, समझे? तुमको अपनी बेटी चाहिए या पैसा, सोच लो। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। छोड़ दे हमारी बेटी को, उसकी कल शादी है। ऐसा मत करो। वाह, तभी मैं कहूं कि घर में इतना सोना और पैसा कहां से आया। अब समझ आया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। चोर वहां से जाने लगता है और जैसे ही वो चोर घर के दरवाजे को पार करने लगता है कि तभी रीना के बाबूजी उस चोर को पीछे से पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। रीना और उसकी मां दूर खड़ी बस चिल्लाती रहती है। चोर के हाथों में चाकू होता है और रीना के बाबूजी के हाथों में खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। चोर बार बार चाकू से उन पर हमला कर रहा होता है और आखिर में चाकू रीना के बाबूजी के पेट में घुस जाता है। बाबूजी! रीना और उसकी मां जल्दी से भागती है। रीना के बाबूजी खून से लथपथ नीचे पड़े आखिरी सांस ले रहे होते हैं। आपको कुछ नहीं होगा। रीना, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम रीना की शादी अच्छे से करना। नहीं बाबूजी। इतना कहते ही उसके बाबूजी मर जाते हैं। चोर वहां से भाग जाता है और एक पल में घर में मातम सा छा जाता है। अगले दिन रीना की शादी होती है, पर जब ससुराल वालों को तय की गई रकम और गहने नहीं मिलते तो वो शादी तोड़कर चले जाते हैं। रीना और उसकी मां अकेले बैठे खूब रोते हैं। आप क्यों चले गए बाबूजी? देखो उस चोर की वजह से क्या हो गया है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली हैं। रीना के बाबूजी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक जेलर होते हैं और इस बात का उस चोर को अंदाजा भी नहीं होता है। मरने के बाद वो भूत यानी भूतिया जेलर बन जाता है और उस चोर को ढूंढने लगता है। मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे मारा, फिर मेरी बेटी की शादी टूटी और जाने कितने लोगों के साथ उसने बुरा किया होगा। अब वो नहीं बचेगा, बहुत पछताएगा। भूतिया जेलर उस चोर की तलाश में हर रात यहां से वहां भटकता रहता है। आखिर में उसे एक रात वो चोर दिख जाता है। आखिर मुझे ये चोर मिल ही गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो तेरी जिंदगी के उल्टे दिन आ गए। भूतिया जेलर उस चोर के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चोर मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो हवा में लटका होता है। चोर के चिल्लाने की वजह से सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं, पर वे उसे बचाने की जगह उसे पकड़ लेते हैं। अरे, ये तो वही चोर है जिसने लोगों के घर बर्बाद कर डाले और आज तक किसी के हाथ नहीं आया। इसने तो अभी एक जेलर को भी मार डाला। हां, इसकी हिम्मत तो देखो, जेलर के घर में घुसकर चोरी कर रहा था और उस जेलर को ही मार डाला। चोर बोला, कौन जेलर? इतने में वहां पुलिस आ जाती है और चोर को पकड़ कर ले जाती है। अब चोर को जेल में बंद कर दिया जाता है। चोर पूरी रात सोने की कोशिश करता है पर ठीक से सो ही नहीं पाता। उसे बहुत ठंड लग रही होती है और जब जब वो कंबल ओढ़ता है तभी भूतिया जेलर उसका कंबल खींच देता है। बार बार उसके साथ यही होता रहता है और ऐसा करते करते ही सुबह हो जाती है। सुबह सबको एक साथ उठकर नहाने जाना पड़ता है। सारे कैदी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे तैसे राजू चोर का नंबर आता है। वो अंदर जाकर साबुन लगाता ही है कि बस भूतिया जेलर आकर पानी बंद कर देता है। चोर अपनी आंख ही नहीं खोल पा रहा होता है और पीछे खड़ा जेलर भूत बड़ा खुश हो रहा होता है।
चोर बड़ी मुश्किल से वहां से जैसे तैसे बाहर आता है और उसके बाद तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। वो खाना लेने की लाइन में खड़ा होता है। काफी देर बाद उसे खाना मिलता है। चोर अपना खाना लेकर एक जगह जाकर बैठता है और जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, उसके पीछे बैठा भूत उसके सर पर एक जोरदार हाथ मारता है कि प्लेट के साथ साथ चोर भी जमीन पर जा गिरता है। चोर बोला, किसने मारा मुझे? किसने मारा? कौन था यहां? बाकी कैदी राजू चोर की इस हरकत को देख बड़े हैरान होते हैं और उसका मजाक भी बनाते हैं। फिर जब वो दोबारा खाना लेने जाता है तो उसे दोबारा खाना भी नहीं मिलता और उस दिन चोर का बड़ा ही बुरा दिन जाता है और भूतिया जेलर उसकी इस हालत पर बड़ा खुश होता है। रात को फिर जब सब सो रहे होते हैं, अंधेरे में राजू चोर को किसी के डंडे मारने की आवाज आ रही होती है। राजू चोर उठकर देखता है तो एक आदमी सलाखों पर अपना डंडा मार रहा होता है। राजू चोर बोला, बहुत रात हो चुकी, अब सोने दो। मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदगी भर यहां से निकल नहीं पाओगे। वो भूत या जेलर के डर से ग्राउंड के चक्कर काटने लगता है, पर कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगती है। सुबह तक चोर ग्राउंड के चक्कर काटते काटते वहीं गिर जाता है। जब सुबह कुछ लोग वहां आते हैं तो उसे वहां से उठाकर मेडिकल रूम ले जाते हैं। वहां होश आते ही चोर भूत भूत चिल्लाने लगता है। उस दिन तो डॉक्टर उसे दवाई देकर भेज देते हैं, पर अब रोज ही उसके साथ ऐसा होने लगता है। वो तो हर वक्त बस भूत भूत बोलता रहता है और अक्सर कभी भी बेहोश पड़ा मिलता है। तभी भूतिया जेलर उसके सामने आ जाता है। चोर उसकी तरफ इशारा करके भूत भूत चिल्लाने लगता है। भूत बार बार अपनी जगह बदलता रहता है और चोर भी कभी कहीं तो कभी कहीं उंगली से इशारे करके भूत भूत चिल्लाता रहता है। उस चोर को हर वक्त वो भूतिया जेलर दिखाई देता है, पर उसे पागल खाने ना भेज दिया जाए इसलिए वो किसी के आगे इसका जिक्र भी नहीं करता। एक दिन चोर हार कर भूतिया जेलर के पैरों में पड़ जाता है। भूतिया जेलर उस चोर को एक मौका और देता है और वहां से सीधा अपने घर जाता है। वहां वो देखता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है। वो बहुत खुश है। यही देखकर भूत की आत्मा को शांति मिलती है और वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद चोर भी अपनी सजा काट कर कभी दोबारा चोरी नहीं करता। इस तरह की कहानियां सुनने के लिए आपने किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।